यूपीआई का इस्तेमाल मत करो। जी हाँ, मैंने सही कहा। जितना यूपीआई हमें आसान दिख रहा है, वो उतना ही खतरनाक है, क्योंकि वो धीमे-धीमे हमारे बैंक अकाउंट को खाली कर रहा है, हमें गरीब बना रहा है और हमें इस बारे में भनक भी नहीं हो रही। यूपीआई की वजह से रोज़ हमारी इतनी ज़रूरतें बढ़ गई हैं और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यूपीआई हमारे साथ हर समय रह रहा है, तो जिस वजह से हमें ये नहीं मालूम चल पा रहा है कि हमें यूपीआई का इस्तेमाल अब नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम पैसे खर्च करते हैं, तो यूपीआई से अगर जो पेमेंट करते हैं, तो हमें महसूस ही नहीं होता कि हमने मेरे अकाउंट से इतने पैसे कट गए या मेरे पास से इतने पैसे कट गए। वहीं अगर हम जो किसी को कैश देते हैं, तो कैश देते टाइम हमें अंदर से ये फ़ील होता है कि यार मैं ₹400 या ₹500 लेके आया था, अब मेरे पास सिर्फ़ 200 या ₹100 बच गए हैं, तो इतने सारे पैसे खर्चे हो गए हैं, तो पैसा बचाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें फ़ील होती हैं। लेकिन जब से यूपीआई का हमने अपने डे टू डेली लाइफ़ में ज़्यादातर यूज़ करना स्टार्ट किया है, तब से इतना ज़्यादा हमें कुछ महसूस ही नहीं होता कि हमारे अकाउंट से पैसे कटते जा रहे हैं। और जब से यूपीआई का इस तरह से हमने इस्तेमाल करना शुरू किया है, तब से हम जो चीज़ें हमें नहीं भी चाहिए होती हैं या जो चीज़ें जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं भी होती है, वो भी हम खरीद लेते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि अरे हमारे पास तो पैसे पड़े हुए हैं, इसको एक बार ले लेते हैं। चाहे जिस भी चीज़ पे हमारी नज़र पड़ती है, एक बार मन करता है कि इसको ले लेते हैं। अगर जो हमारे वो जितना भी हमारे पास बैलेंस है, उससे वो काफ़ी लो कॉस्ट करता है, तो वो लोग ज़रूर ले लेते हैं। लेकिन वही धीमे-धीमे करके आपका बैंक अकाउंट खाली करता जाता है और लास्ट में ये होता है कि यार अब तो मेरे पास पैसे ही नहीं बचे, या उसके बाद रिग्रेट होता है कि भाई मुझे इतने पैसे नहीं खर्च करने चाहिए थे। देखिए, आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बदल चुकी हैं और ये काफ़ी सुविधाजनक भी है कि हम कहीं भी गए, हमने यूपीआई खोला, पेमेंट कर दिया, सामान हमें तुरंत मिल गया। तो हमें कैश लेके नहीं घूमना पड़ रहा है। लेकिन ये जितना हमारे लिए आसान है, उतना ही हमारे लिए आगे चल के मुश्किल हो जाएगा पैसे बचाने के लिए। क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं, पेमेंट कर देते हैं, हमें सामान मिल गया, तो हमें वो जो रियल फ़ीलिंग आती है, वो चीज़ नहीं हो पाता हमारे साथ। जैसे हम जो कैश देते हैं, तो हमें फ़ील होता है कि नहीं यार मेरे पास ₹500 थे, तो मैंने ₹400 सामान ले लिया, तो मेरे पास ₹100 ही बचे। तो वो जो फ़ीलिंग होती है अंदर से, वो रिग्रेट होता है कि इसमें से कुछ मैंने ऐसी चीज़ें खरीद ली, जिसे नहीं खरीदना चाहिए था, जिनके बिना भी मेरा काम हो सकता था। लेकिन जब हम वही चीज़ यूपीआई से करते हैं, तो हमें वो उतना रियल फ़ील नहीं आ पाता, जितना हमको कैश से अपना कनेक्शन होके फ़ील होता है। हमें इससे एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी पड़ता है, जिसे पेमेंट्स डिसेंसिटाइज़ेशन भी कहते हैं, जिससे ये इफ़ेक्ट है कि हम जब पेमेंट करते हैं, तो हमें दर्द नहीं होता। वो रियल कनेक्शन फ़ील नहीं होता, जो हमें कैश से होता है, जिससे हमारे खर्च और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और काफ़ी जल्दी ही हमारे बैंक से बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होने लग जाते हैं। कभी आपने ध्यान दिया है कि महीने के शुरुआत में जब हमारी सैलरी आती है या किसी की भी सैलरी आती है, तो पहले हफ्ते 2 हफ्ते तो उसके अकाउंट में पैसे रहते हैं, लेकिन धीमे-धीमे ₹20 की चाय, ₹60 का डिलीवरी, और कभी फ्लिपकार्ट वाला डिलीवरी चार्ज पार्टनर आ गया, तो उससे भी हम क्यूआर माँग लेते हैं। तो ऐसे धीमे-धीमे करके हमारे 1 हफ्ते 2 हफ्ते में ही पैसा खाली हो जाता है बैंक अकाउंट से और हमें पता ही नहीं चलता है कि यार ये सारे पैसे कहाँ चले गए। क्योंकि यही छोटे-छोटे खर्च आपके हज़ारों रुपए बन जाते हैं हफ्ते 2 हफ्ते में, और आपको तब पता चलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है, या मतलब जब आपका अकाउंट से काफ़ी ज़्यादा पैसा कट चुका होता है। हमें कई अलग-अलग तरीकों से पागल बनाया जाता है, जैसे कि ₹200 की खरीद पे ₹20 का कैशबैक। मतलब आपको उस ₹200 की चीज़ की ज़रूरत है भी नहीं, फिर भी सिर्फ़ आप उस ₹20 के लालच में आप अपने वो ₹200 खर्च कर देते हो, और लास्ट में जब हमको उसमें 2 या ₹1 मिलता है, या वो भी नहीं मिलता है, बेटर लक नेक्स्ट टाइम हो जाता है। तो ये समझ में आता है कि नहीं यार, इसको हमको अच्छे से पढ़ना चाहिए था, और उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस ये अप्लाई हो जाती हैं कि अप टू ₹20, मैंने ₹200 का सामान खरीदने पर मतलब ₹20 तक का आपको मुनाफ़ा मिल सकता है, बस। ऐसी-ऐसी स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करती हैं कंपनियाँ आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकलवाने के लिए, और अपना सामान आपको ज़बरदस्ती बेचने के लिए। एक और चीज़ है कि जब भी आप पैसे खर्च करते हो कैश में, तो आपको ये पता चलता रहता है, हर चीज़ का ट्रांज़ैक्शन आपको याद रहता है कि हाँ, मैंने दूध वाले को ₹70 दिए थे, और चाय वाले को ₹20 दिए थे, और रेस्टोरेंट में छोटू को ₹40 टिप दी थी। तो ये सारी चीज़ें याद रहती हैं। लेकिन जब भी आप यूपीआई से पेमेंट करते हो, आप पेमेंट करते चले जाते हो, और आपको उस चीज़ का उतना ध्यान ही नहीं रहता, क्योंकि आपको तो लगता है कि मेरे अकाउंट में बहुत पैसे पड़े हैं, तो आप उसको ट्रैक ही नहीं करते हो। लेकिन जब आपके पास से कैश कम हो जाता है, मान लो ₹1000 में आपने ₹400 खर्च कर दिए, तो जब आप शाम को पैसे गिनोगे, और तब आपको फ़ील होगा कि यार ये मेरे पास तो सुबह 1000 थे, चलो मैंने इसको इतने दे दिए, इसको इतने दे दिए, इसको इतने दे दिए, तब मेरे पास अब ₹600 बचे हैं। तो लास्ट में वो चीज़ फ़ील होता है कि इसमें कई जगह मैंने इतनी ज़्यादा खर्च कर दिया, जितना मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन वहीं जब आप यूपीआई से ये सब चीज़ें करते हो, तो आपको मालूम ही नहीं चलता है, आप ट्रैक ही नहीं करते हो, आपको पता ही नहीं चलता है कि आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं। आपको तो लगता है कि यार अभी तो बहुत पैसे हैं, अभी तो मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं 1 महीने तक और चला लूँगा। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अंदर ही अंदर गरीब बनाती जा रही हैं, और हमें इस चीज़ की भनक भी नहीं पड़ रही। अब हमें क्या करना चाहिए? तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यूपीआई का एकदम से इस्तेमाल बंद कर दो, आप सिर्फ़ कैश पे शिफ्ट हो जाओ। मैं ये कह रहा हूँ कि यूपीआई का जब भी इस्तेमाल करो, सोच समझ के इस्तेमाल करो। एक बार अपने आप से पूछो कि क्या मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है? अगर जो आपको ज़रूरत है और आपके पास उस समय कैश नहीं है, तो आप यूपीआई से पेमेंट करो। लेकिन अगर आपके पास कैश है, तो आप एक बार जब पैसे दोगे, तो आपको खुद ये अब फ़ील होगा कि न यार, ये मेरे पास से इतने रुपए चले गए। तो रोज़ जो आप यूपीआई से खर्चा करते हो, उसकी एक लिमिट सेट करो, ताकि आपको एट द एंड कुछ ऐसा हो कि आपको पता चले कि आज मैंने इतने रुपए ही खर्च किए हैं, इससे ज़्यादा नहीं किया, जिससे आपके पैसे बचेंगे भी, और आपके पैसे पे खर्च करने की वैल्यू भी कम होगी। हर हफ्ते आपको ट्रांज़ैक्शन चेक करना है, अपना हिस्ट्री, कि मैंने किसको कितने पैसे दिए, कहाँ पे कितने पैसे खर्च किए, फिर उसको उसका हिसाब-किताब लगाओ कि कितना ज़्यादा अमाउंट हो रहा है। फिर उसमें देखो कि कौन-सी फिज़ूल खर्ची है। फिर हर चीज़ को ट्रैक करो, और ट्रैक करने के बाद उसमें से जो जहाँ पे फिज़ूल खर्ची हुई है, कोशिश करो कि अगली बार से वो ना होने पाए।
सिर्फ ज़रूरी जगहों पे ही यूपीआई का इस्तेमाल करो। जैसे कई सारी ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे हमको कुछ चीज़ें जैसे कि हमसे कुछ ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो हमसे ज़्यादा ही पैसे चार्ज कर लेते हैं, और जब हमें बाद में चलता है तो और उनके पास हम जाके बताते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं सर, आपसे हमने इतना नहीं लिया था, इतना लिया था। तो आपके पास वो प्रूफ के तौर पे रहेगा कि हाँ मैंने ये देखिए आपको पेमेंट किया था तो इतना किया था। लेकिन ये कुछ ऐसी जगहों पे ही करो जहाँ पे तुम्हें लगता है कि ये भरोसेमंद आदमी नहीं है, या इस टाइप की कुछ सिचुएशन क्रिएट हो सकती है फ्यूचर में, तो वैसी जगह पे हमें यूपीआई का यूज़ कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा कैश इस्तेमाल करने का प्रयास करो, क्योंकि जब भी हम कैश यूज़ करेंगे अपने छोटे छोटे खर्चों में, चाहे किसी भी खर्च में, तो हमें अंदर से ये फीलिंग आएगी कि यार ये जो मैं खर्चे कर रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा हो गया, इसको कम करना पड़ेगा, चाहे ये अगर जो ज़रूरी नहीं है तो मैं नहीं करूँगा। तो हर चीज़ को कैश कर दो ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट को, तो आपके पैसे अपने आप बचने लग जाएँगे। अगर आपको लगता है कि आपको इस वीडियो से कोई ऐसी जानकारी मिली है जो कि आपको नहीं पता थी, या आपको कुछ वैल्यूएबल मिला है, तो अपने एक दोस्त को जो कि महीने के बीच में ही कंगाल हो जाता है, उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करो। और आप अपने फैमिली वालों को भी ये वीडियो शेयर करो जो यूपीआई यूज़ करते हैं, और जो नहीं भी करते हैं उनको भी ये वीडियो शेयर करो ताकि उन्हें भी मालूम चल पाए, और वो जब यूपीआई करना स्टार्ट करेंगे तो वो पहले से ही इन चीज़ों के बारे में जानते होंगे, तो उनको आगे चल के उतना ज़्यादा ये सारी प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, और कुछ ऐसा कमेंट करो कि मैं आपसे कनेक्ट कर पाऊँ। और अगर आपको कुछ इसमें वीडियो में दिक्कत या कोई चीज़ ऐसी लगती है जो कि नहीं मुझे बोलना चाहिए था, तो आप मुझे वो भी चीज़ कमेंट करके बताओ, मैं उस चीज़ पे काम करूँगा और अगली वीडियो में और सुधार करूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।